Jain, today we will start new chapter that is light. बहुत अच्छे से समझेंगे लाइट क्या होता है, हाउ वी कैन सी आवर इधर एंड तितर ऑब्जेक्ट, मतलब इधर उधर के ऑब्जेक्ट को कैसे देख रहे हैं, हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ आर वी सी आवर नाइबर ऑब्जेक्ट। ओके, बहुत अच्छे समझेंगे। मैं पढ़ा रहा हूँ, बस आप भूल के दिखाइए। मैं इतना वादा कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, बस आप भूल के दिखाइए। इतना मैं आपके माइंड में फिक्स कर दूंगा कि मैं जो अभी बता रहा हूँ ना, कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एकदम माइंड में फिक्स हो जाएगा। अब बस डिफिनेशन में पूछ देते, याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा याद का पढ़ना पड़ेगा। अभी बता रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। देखिए, लाइट लाइट का ऐसा सिंपल डिफिनेशन हो जाता है कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी बिकॉज दे हैव डुअल नेचर and with the help of see various type of object। ये ऐसा इसका फॉर्मूला सॉरी डिफिनेशन होता है कि लाइट ये फॉर्म ऑफ एनर्जी बिकॉज दे हैव डुअल नेचर एंड विद द हेल्प ऑफ लाइट वी कैन सी वेरियस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एक बहुत सिंपल सा ये डिफिनेशन हो जाता है। मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, बहुत अच्छा और सिंपल, थोड़ा देख लेते हैं क्या लिखा है। It is that part of electromagnetic spectrum whose wavelength is 4000 angstrom to 8000 angstrom with the help of we can see various object। यही आपके लिखा है, क्या लिखा है? It is that part of electromagnetic spectrum whose wavelength is 4000 angstrom to 8000 angstrom which help us to see various object। इससे कहने का मतलब क्या है? ये एंगस्ट्रॉम दिया है। एंगस्ट्रॉम मतलब होता क्या है? ये क्या है? एंगस्ट्रॉम क्या है? एंगस्ट्रॉम, जो एंगस्ट्रॉम का वैल्यू होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर, इतना वैल्यू होता है। ठीक, इसे कहने का मतलब है लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है लाइट? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो जिस रे के द्वारा, जिस लाइट के द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, उस लाइट की जो रेंज होती है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में। या आप अगर एक्चुअल यूनिट, ये तो अप्रोक्स लिया गया, इसके एक्चुअल यूनिट जानते हैं? एक्चुअल यूनिट क्या है इसका? है 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम। ये जो लिखा मैं तो वो लिख दिया हूँ कि नियरेस्ट वैल्यू, क्योंकि थोड़ा याद करने में मुश्किल नहीं होगा। वो भी सही है, ये भी सही है, आपको जो इच्छा लगे याद कर लीजिए। तो बोल रहा है, इसका मतलब क्या है कि जिस लाइट की वजह से, विजुअल लाइट की वजह से देखते हैं, जो क्या है विजुअल लाइट हमारा विबग्योर, क्या है हमारा विबग्योर, यही तो है विजुअल लाइट, जिसे रेनबो बोलते हैं हम लोग, इंद्रधनुष। लाइट यहाँ पर जो डिफिनेशन लिखा हो, क्या लिखा हो? इट इज अ डेड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। लाइट का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है जिसमें इसका रेंज क्या होता है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम होता है, जिसके मदद से हम बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्टों को, वस्तुओं को देख सकते हैं। जो लाइट की रेंज कितनी होती है? 4000 से लेकर एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच वाली रेंज का। इतने बीच के जो वेवलेंथ के जो लाइट होते हैं ना, इनके मदद से ही किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। इनके बीच वाला लाइट क्यों ही, जिस लाइट का वेवलेंथ इससे इसके बीच में होगा, उसी लाइट की वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। वेवलेंथ मतलब क्या होता है? अरे वेवलेंथ बहुत सिंपल, जैसे मान लीजिए वेव देखते हैं ना, वेव से आप कहीं रिवर में जाइए, नदी में जाइए या तालाब में जाइए, देखिएगा ऐसे ऐसे करते हुए वेव चलता है, ऐसे ऐसे निकलता है, करता है ना, ऐसे 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 ऐसे। अब देखे हुए यही वेव है। अरे देखिए कहीं ढेला मारिए, ठीक, तो देखिएगा जब ढेला मारेंगे तो पानी के ऊपर क्या होगा? ऐसे फ्लोट बनने लगेंगे,
ऐसे ऐसे चढ़ने लगेंगे फ्लोट, ठीक है। तो वैसे मैं बना रहा हूं यहां पर, ठीक। ये तो बहुत आगे तक जाएगा। तो वेवलेंथ बता दो, वेवलेंथ क्या होता है, जो इनिशियल पॉइंट, वेव को अपना कंप्लीट सर्कल बनाने में जितना समय लगता है, देखिए कंप्लीट सर्कल कैसा बनेगा, ये आधा सर्कल है तो ये थोड़ा छोटा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए छोटा बन गया वो, कोई बात नहीं। देखिए वेवलेंथ क्या होता है कि एक साइकिल बनाने में कितना सेकेंड लगता है, किसी भी वेव को एक साइकिल बनाने में कितना सेकेंड लगा है, वही क्या होता है, उसका वेव लेंथ उतना होता है। देखिए इसका एक साइकिल यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पहुंचा, एक साइकिल कैसे बना, देखिए ये आधा सर्कल है और ये आधा सर्कल है, इस आधा सर्कल को अगर यहाँ पर फिक्स कर देंगे तो क्या एक सर्कल ऐसे बन जाएगा, वही बोल रहा हूँ, एक साइकिल यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक आने में पुनः जितना सेकेंड लगा, वही क्या होता है उसकी वेवलेंथ, यानी दूरी। वेवलेंथ मतलब क्या, दूरी, डिस्टेंस। यहां से लेकर यहाँ की दूरी को, डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, वेवलेंथ से दिखाते हैं, किससे, लैम्डा से। क्लियर, वेवलेंथ बहुत इजी था, अरे नाइन्थ में पढ़ के आया हूँ, चाहिए नाइन्थ में अभी पढ़ेंगे ना, एक चैप्टर ही है इसका आ जाएगा। क्लियर, लाइट समझ में आएगा, लाइट क्या रहता है, कितने कितने के बीच में रहना चाहिए वेवलेंथ, ठीक। तो मैंने बताया था क्या, 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम जो वेवलेंथ बनेगा, जो भी वेवलेंथ बनेंगे उनकी दूरी कितनी होनी चाहिए, जो ये वेवलेंथ बन रही है, ये जो भी वेवलेंथ बन रही है, और यहाँ से यहाँ, इसकी दूरी कितने कितने के बीच में होनी चाहिए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ एक सर्कल बना, फिर यहाँ से देखेंगे यहाँ पर एक सर्कल बना, पुनः यहाँ से यहाँ बनेगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सर्कल बना, तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो वेवलेंथ की जो दूरी बनी है, कितने कितने बीच में होना चाहिए, ये जो दूरी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए कितने, 4000 एंगस्ट्रॉम से बीच लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम। सेम यहाँ भी उतना ही बीच में दूरी, उतना ही होनी चाहिए, उतना ही दूरी वाला लाइट आता है, जिसकी वजह से किसी वस्तु पर पड़ता है, किसी ऑब्जेक्ट पड़ता है, तो लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होती है, तो हम देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को। तो लाइट का एक सबसे अच्छा डिफिनेशन ये है, एक्चुअल डिफिनेशन लाइट की याद करें तो ये, कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी रेंज होती है 4000 से 8000, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं। तो ये एक डिफिनेशन, जो आप नहीं तो आपको शॉर्ट में जो बताया था पहले, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी बिकॉज दे हैव डुअल नेचर एंड विद द हेल्प ऑफ वी कैन सी वेरियस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। लाइट को मैं क्या बोल रहा हूँ, डुअल नेचर है। डुअल नेचर मतलब क्या है, एक पार्टिकल नेचर भी है, एक वेव नेचर भी है। ये प्रूव कैसे हुआ, इसको आइए हम पढ़ते हैं पहले न्यूटन लॉ से, हाइजन से, उसके बाद आइंस्टीन आएंगे, उसके पहले एक प्लैंक भी आएंगे। इसके प्रोसेस में पहले पढ़ते हैं क्या, न्यूटन्स लॉ थ्योरी। जो तो देखिए पहले आते हैं बताने के लिए कि लाइट एक क्या है, पार्टिकल है। पहले कौन साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम था न्यूटन, न्यूटन उनका नाम था। तो इन्होंने आया बताया कि देखिए भाई लोग, जो हमारा लाइट है ये क्या है, पार्टिकल है। क्या है, पार्टिकल। उस पार्टिकल का इन्होंने नाम दिया था, जब इन्होंने बोला कि लाइट एक पार्टिकल है, तो उस पार्टिकल का नाम दिया था नेम गिवन। पार्टिकल का नाम इन्होंने क्या दिया था, उसका नाम था कैरपुस्कल्स। क्या नाम था, कैरपुस्कल्स, इसलिए पड़ गया नाम उनका न्यूटन्स कैरपुस्कल्स थ्योरी। जब उन्होंने कहा कि पार्टिकल जो है, जो लाइट का है एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल इन्होंने नाम दिया कैरपुस्कल्स। तब कुछ सालों बाद आए, तो वहां साइंटिस्ट ने मान लिया ठीक है। तो कुछ सालों बाद आए एक हाइगेंस, इन्होंने कहा नहीं, लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट एक एनर्जी है जो कि ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह। जब एक जगह से दूसरी जगह कोई ट्रांसफर होता है तो उससे बोल देते हैं
एक वेव के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है। जब कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब एक वेव है वो। इन्होंने कैसे प्रयोग किया कि हाँ, कि जो हमारे स्पेस में है वहाँ वैक्यूम है, जो ऊपर क्या है अर्थ के एटमोस्फियर से ऊपर जाएंगे तो क्या है, वहाँ पर एयर तो नहीं है ना, वैक्यूम है, तो वहाँ पर लाइट कैसे आ जा रही है। इन्होंने ये स्टडी किया, फिर देखा कि लाइट अंदर भी आ जा रही है, इन्होंने ये स्टडी किया तो बोला कि लाइट पार्टिकल नहीं है बल्कि लाइट एक एनर्जी है जो ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह वेव के फॉर्म में। ठीक, तो इन्होंने कहा एक ये नॉन मैकेनिकल वेव है, मतलब ये पार्टिकल पर नहीं, पार्टिकल के द्वारा नहीं करता है, तो एक वेव है ये। ठीक, तो बोला कि इन्होंने किसी मैटर का हेल्प नहीं लेता है, इसलिए कहीं नॉन मैकेनिकल वेव है। तब आए अच्छा साइंटिस्ट आए कुछ सालों में। अच्छा, इन्होंने नाम दिया फोटोन थ्योरी ऑफ आइंस्टीन। इन्होंने बताया कि लाइट एक पार्टिकल है। क्या बताया, लाइट एक पार्टिकल है। इन्होंने बताया फोटोन थ्योरी ऑफ फोटोन थ्योरी बाय आइंस्टीन। इन्होंने कैसे प्रूव किया, इन्होंने क्या किया, एक मेटल सरफेस, एक मेटल लिया, मेटल के सरफेस पर क्या थे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे थे। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराया। क्या किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बताओ पहले क्या, देखिए सिंपल सा ये सनलाइट यहाँ पर गिरा, सनलाइट गिरा यहाँ पर, तो जैसे यहाँ पर अटैक मारेगा यहाँ पर, तो ये इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकलेगा, निकल गया। फिर यहाँ पर अटैक मारेगा, वेव आएंगे, वेव तो बहुत आएंगे। जब एनर्जी आएंगे, एनर्जी क्या करें, अटैक मारेंगे इस इलेक्ट्रॉनों पर, फिर यहाँ पे एक अटैक मारेगा, ये जो भी एनर्जी आ रहा है लाइट एनर्जी, अटैक मारेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा इस फॉर्म में निकल रहे थे। इनका नाम दिया क्या, फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये कौन सा प्रोसेस है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन्होंने क्या किया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन्होंने कराया। तो जो भी एनर्जी के द्वारा जो भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे उनका नाम दिया फोटो इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, जो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है ये, इससे इन्होंने प्रूव किया। ठीक, इन्होंने ऐसे प्रूव किया। जो फोटोन है, इसका फोटोन का क्या नाम है, फोटोन का नाम बोले थे पार्टिकल। फोटोन क्या है, पार्टिकल है। जो इससे पहले आए प्लैंक ने नाम दिया था ये, कि साइंटिस्ट आइंस्टीन से पहले आए थे, तो उन्होंने नाम दिया कि पार्टिकल जो बोलेंगे क्या, फोटोन। वही सेम इन्होंने प्रोसेस यूज किया, पार्टिकल क्या बोलेंगे, फोटोन। यहां से प्रूव होता है कि पार्टिकल जो है, सॉरी लाइट जो है डुअल नेचर रखता है, एक वेव के फॉर्म में, एक पार्टिकल फॉर्म में। ठीक, तो हाइजीन ने बताया कि हाँ कि लाइट एक वेव है, आइंस्टीन और न्यूटन ने बताया कि लाइट एक पार्टिकल है। इसलिए लाइट के पास दो नेचर है, पार्टिकल भी है और वेव भी है। ठीक, न्यूटन ने क्या किया कि बल्ब बनाया ऐसा, एक बल्ब बनाया ऐसा, बोला कि इससे जो भी लाइट निकल रहे हैं ये सब क्या है, एक पार्टिकल है। इस पार्टिकल का क्या नाम दिया उन्होंने, कैप्यूस्कल्स पार्टिकल नाम दिया। ठीक, तो जो भी आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे 10th में, क्या पढ़ेंगे, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, ना कि वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। जो 12th में आएंगे तो वहां पढ़ेंगे वेव नेचर ऑफ लाइट। जब वेव नेचर की बात होगी तो पार्टिकल नेचर की बात ही नहीं गई। जब वेव नेचर की बात होगी लाइट में, पार्टिकल नेचर की बात ही नहीं होगी। जब वेव नेचर वहां पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे आप कैसे इंटरफ्रेंस हो रहा है, डिस्पर्जन हो रहा है, कैसे कैसे पोलराइजेशन हो रहा है, तो ऐसे ऐसे पढ़ेंगे आप वहां पर। ठीक, तब जो पढ़ेंगे आप क्या पढ़ेंगे, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ना कि वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में। जब 12th में जाएंगे तब पढ़ेंगे आप वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में, तो वहां पर वेव नेचर लाइट पढ़ेंगे तो पार्टिकल नेचर कोई काम नहीं रहेगा, बस वेव नेचर पढ़ेंगे कि कैसे इंटरफ्रेंस हो रहा है, कैसे डिफ्रैक्शन हो रहा है, कैसे पोलराइजेशन हो रहा है, ऐसे ऐसे वर्ड के बारे में पढ़ेंगे ना। क्लियर। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अब पढ़ेंगे हम लोग पार्टिकल नेचर। पूरा जो आप 10th पढ़ेंगे, 10th में पूरा लाइट पढ़ेंगे जो उस पार्टिकल नेचर पर बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं लाइट की। पहला यह प्रॉपर्टी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड ऑन पार्टिकल।
तीव्रता, इंटेंसिटी मतलब क्या, तीव्रता। जो ब्राइटनेस, लाइट की जो ब्राइटनेस है ना, वो डिपेंड करती है आपकी कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे उतने ब्राइटनेस आपकी बढ़ेगी। ट्यूबलाइट हो गया बल्ब, बल्ब हो गया ट्यूबलाइट, जितने इलेक्ट्रॉन उतने आपकी ब्राइटनेस, ठीक, जितने इलेक्ट्रॉन उतनी ब्राइटनेस, जितने पार्टिकल उतने क्या ब्राइटनेस होंगे। दूसरा, व्हेन लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन फॉरवर्ड दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर मोशन होगा, रेक्टिलिनियर नहीं, रेक्टिलिनियर मोशन नहीं, रेक्टिलिनियर मोशन होगा, रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट। मतलब लाइट जो होता है वो क्या होता है, एक स्ट्रेट, मान लीजिए कोई दूसरा मीडियम नहीं है, मतलब मान लीजिए वैक्यूम है, तो वैक्यूम क्या होगा, एकदम स्ट्रेट, कोई पार्टिकल है ही नहीं, लाइट कैसे जाएगा, एकदम सीधा। और दूसरा मीडियम आ गया, मतलब वाटर आ गया, कहीं कहीं वाटर में जाना लाइट, तो वहां पर फ्लक्चुएशन होगा। लेकिन अगर सेम मीडियम है, मान लीजिए वाटर ही है, तो उसमें क्या होगा, स्ट्रेट जाएगा। मान लीजिए वैक्यूम है, तो वैक्यूम में क्या होगा, स्ट्रेट जाएगा। दूसरा मीडियम में जाएगा तो दूसरी तरफ से स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा। ऐसे क्या, लाइट क्या होता है, हमेशा स्ट्रेट ट्रेवल करता है, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। इस शॉर्ट में इसे बोलते हैं क्या, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। स्पीड ऑफ लाइट, जो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। बस एक सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर ट्रेवल करती है वैक्यूम में। ये किसका है, वैक्यूम का है, याद रखिएगा, ये वैक्यूम का है। ये लाइट जो ट्रेवल वैक्यूम का है, ना कि अगर वाटर में जाएगा तो वाटर की स्पीड कुछ और हो जाएगा, वाटर में लाइट ट्रेवल हो तो वाटर में कुछ हो जाएगा। हमारे एटमोस्फेयर में आता है तो लगभग मान लिया जाता है कि हम वैक्यूम की स्पीड होती है, लेकिन कुछ ना कुछ कम होती है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, कुछ ना कुछ कम होती है, लेकिन वैक्यूम में जो लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। लेकिन इसका एक्चुअल देखें 2.99 समथिंग इसका होता है, लेकिन अप्रोक्स ले लेते हैं कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ले लेता है। और क्या है, सेवरल फोटोन इन ए सिंगल लाइन कॉन्स्टिट्यूट अ लाइट रे। बोल रहा है सेवरल फोटोन मतलब बहुत सारे फोटोन एक ही लाइन में आए, बहुत सारे पार्टिकल जब एक ही लाइन में जाने लगेंगे तो उसी पाथ को क्या बोलते हैं, लाइट की रे ऑफ लाइट बोलते हैं। मतलब वही क्या होता है, लाइट की उसी क्या बोलते हैं, रे बोला जाता है। हमारे बहुत सारे पार्टिकल, लाइट के बहुत सारे पार्टिकल क्या हो रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में, बहुत सारे पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वही बोले थे क्या है, वो लाइट की जो क्या है वो रे है। मतलब वही लाइट की क्या है, पाथ है। द पाथ ऑफ लाइट इज नोन एज रे। द पाथ ऑफ, सिंपल बोले तो द पाथ ऑफ लाइट इज नोन एज रे। तो बहुत सारे फोटोन एक ही पाथ में जा रहे हैं, उसी क्या बोलते हैं हम लोग, रे। ओके, सेवरल लाइट रे कॉन्स्टिट्यूएंट अ बीम ऑफ लाइट। बहुत सारे पार्टिकल, बहुत सारे रे मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, बीम ऑफ लाइट। रे मतलब आप सेवरल लाइट नहीं सुने तो समझिए बंडल ऑफ रे, खबर है, बंडल ऑफ रे। यहां समझ में रे, जिस लाइट जिस पाथ को आती है ट्रेवल करते हुए उसका होता है रे। आप रे समझ सबसे आसान, देखिए आपके कहीं मान लीजिए घर में कहीं मौका छोटा, कहीं खुला कुछ छूटा हो, देखिए उसमें जब किरणें आती है ना, जब लाइट आती है ना, प्रकाश आता है ना, रे मतलब है किरण, लाइट मतलब क्या, प्रकाश। देखिए जब प्रकाश आता है ना, एक देखिए सीधा दिखाई देता है, तो आप सब कंफर्म हो गया कि हाँ लाइट क्या होता है, सीधा ट्रेवल करता है। एक और क्या कंफर्म हो गया, या लाइट में क्या होता है, कोई ना कोई पाथ भी होता है, दिखते हैं उसी पाथ में आता है लाइट। हाँ क्या होता है, लाइट के पाथ होता है, उसी पाथ को क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। अब बहुत सारे रे एक झुंड में आने लगेंगे, एक तो नहीं रे आता है ना, बहुत सारे रे आते हैं सन से, तो एक झुंड में आया दूसरी क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ रे। तो जब बंडल ऑफ रे बन जाते हैं उसी को बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। बहुत से झुंड में आएंगे उसे बोलते हैं बीम ऑफ लाइट, सिंपल। एनीथिंग कैन सीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यू कैन सी द एनी ऑब्जेक्ट। जब तक कोई ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा लाइट को तब तक हम नहीं बोल सकते कि वो क्या हम किसी चीज को देख पा रहे हैं। मान लीजिए हम इसी कपड़े को आप देख पा रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। मोबाइल की स्क्रीन को आप देख पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। मुझे देख पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। जो भी आप सामने जो दीवार है उसको देख रहे हैं, क्यों, क्योंकि वहां से लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है।
जो आप कपड़े पहनते हैं, पेन रखते हैं, मार्कर रखते हैं, जो बुक है आपके पास, जो भी चेयर टेबल जो भी है, टीवी पंखा कूलर जो भी है, वो सब क्या है देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां से लाइट जा रही है। जब सन से लाइट आ रही है वहां वहां पर जब टकरा रही है तो टकरा कर हमारे आंखों में आ रही है, तभी क्या कर रहे हैं देख पा रहे हैं। तो किसी ऑब्जेक्ट को तभी देख पाते हैं क्योंकि जब तक वो ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट ना करे। क्लियर? मान लीजिए यहाँ पर कोई मान लीजिए यहाँ पर पेन है, क्या है? एक पेन है, ठीक। पेंसिल है, चलिए पेंसिल लेते हैं। यहाँ पर इस पेंसिल को कब देखेंगे? जब सूर्य से ये किरण आएगी यहाँ पर टकरा कर हमारे आंखों पर ये पड़ेगी, तभी हम देखेंगे कि ये पेंसिल है। देखिए यहाँ पर लाइट आई और क्या टकरा कर ये पेंसिल क्या हुआ रिफ्लेक्ट किया लाइट को, यहाँ से आया किरण यहाँ पर गया, लाइट को रिफ्लेक्ट किया, तभी ये क्या हुआ हम देख पाए। क्लियर? अब देखते हैं जब लाइट किसी सरफेस पर इंसिडेंट करता है ना, मैं बताया अभी यहीं पे इंसिडेंट किया था। जब लाइट किसी सरफेस पर इंसिडेंट करता है, इंसिडेंट मतलब क्या? जब लाइट लैंड करता है किसी सरफेस पर, उसे क्या बोलते हैं इंसिडेंट रे। जब लाइट किसी सरफेस से लैंड करता है उसे क्या बोलते हैं इंसिडेंट रे। रे क्यों बोलेंगे? क्योंकि एक पाथ है, लाइट का एक पाथ ही है। इंसिडेंट किया तो क्या होता है कि पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं करता है लाइट को, पूरी तरह जितना इस फोटोन लेकर आया उतना ही फोटोन नहीं भेजता है भाई, यहाँ पर भेजता है उतना ही फोटोन नहीं भेजता है। कुछ क्या होता है, कुछ फोटोन में कुछ लाइट ट्रांसमिट हो जाता है, इधर चला जाता है, क्या हो ये ट्रांसमिट, कुछ लाइट ट्रांसमिट होता है, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होता है और कुछ लाइट हीट में कन्वर्ट होता है। कुछ लाइट क्या होता है हीट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो याद रखिएगा कि दुनिया में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो लाइट को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर दे, कोई भी नहीं है, या पूरी तरह से ट्रांसमिट कर दे। ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लीजिए तो सोचेंगे कि आर पर हो जाएगा लाइट, नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हीट भी होगा, हीट होगा सबसे बड़ा जो हीट कंज्यूम करेगा। कैसे? लाइट आया रिफ्लेक्ट किया, सॉरी लाइट आया इंसिडेंट हुआ रिफ्लेक्ट करते, रिफ्लेक्ट पूरी तरह से नहीं करेगा। कुछ लाइट हीट के फॉर्म में इमिट हो जाएगा और कुछ लाइट ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक। कुछ लाइट हीट के फॉर्म में हो जाएगा, कुछ लाइट ट्रांसमिट होगा। क्लियर? पूरी तरह से कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होता है। अब एक बात बताते हैं कि लाइट को रिफ्लेक्ट करने क्या सोर्स चाहिए। सोर्स आपको पहले चाहिए लाइट, सोर्स क्या है लाइट। और दूसरा ओपीक्यू ऑब्जेक्ट, क्या बोले हैं ओपीक्यू ऑब्जेक्ट, ओपीक्यू ऑब्जेक्ट। ओपीक्यू ऑब्जेक्ट मतलब होता है क्या, उससे कोई लाइट आर पर ना जाए। जैसे लोहा हो गया, क्या है ओपीक्यू ऑब्जेक्ट है आपका, मार्कर क्या है ओपीक्यू ऑब्जेक्ट है, क्योंकि लाइट यहाँ पर है इसके आर पर कहा जा रहा है। दीवार लगे ओपीक्यू ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसा चीज जो ओपीक्यू ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को। अब ग्लास लीजिए, ग्लास कहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो तो ट्रांसमिट कर रहा है लाइट को। लाइट जैसे ग्लास है, ग्लास ले लीजिएगा तो देखिएगा शीशे जो ग्लास होता है क्या लाइट आया बाहर चला गया, कहीं रिफ्लेक्ट ही नहीं करता। उससे ओपीक्यू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए क्या चाहिए ओपीक्यू ऑब्जेक्ट चाहिए। बार बार बोल रहा हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या, बोलता है when ray of light falls on a smooth surface या poly surface and bounces back into same medium, bounces back into same medium, it is called reflection of light। सिंपल में समझिए, जब लाइट इंसिडेंट की, इंसिडेंट मतलब क्या, जब लाइट लैंड किया उसी क्या बोलते हैं इंसिडेंट ऑफ लाइट। जब लाइट की सरफेस पर लैंड करता है उसी क्या बोलते हैं इंसिडेंट ऑफ लाइट। और जब लाइट सरफेस से बाउंस करते हैं उसी क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो वही बोल रहा है जब लाइट इंसिडेंट करता है व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए स्मूथ सरफेस, यानी स्मूथ सरफेस मतलब मुलायम सरफेस हो जो मतलब लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके। मैं बोला हूं ना अभी लाइट को जो रिफ्लेक्ट कर सके उसी को हम उसी ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको लाइट का रिफ्लेक्ट कर सके, तो ऐसे लाइट ऐसे स्मूथ सरफेस लाइट फॉल्स करे जो क्या करेगा जो पुनः उसी माध्यम में चले जाए, उसी मीडियम में चले। मान लीजिए एयर में चारों तरफ एयर है, एयर में लाइट फॉल किया, अब पुनः एयर में चले गया, मतलब जिस मीडियम में लाइट आया उसी मीडियम में वापस चला गया। उस प्रोसेस को
उस क्रिया को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर हो गया? जब लाइट उसी माध्यम में पुनः उसी माध्यम में बाउंस बैक है, उसी क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इतना क्लियर हो गया? अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉ हैं। पहला लॉ क्या बोलता है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई ऑन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। दूसरा लॉ क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए अब आपके सामने ये स्क्रीन पर द लाइट रे विच लैंड्स अपॉन द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट। क्या बोला है? लाइट रे लैंड्स अपॉन द सरफेस, इसको क्या बोला गया है? इंसिडेंट। ये कोई पॉलिश सरफेस है, अब बोला है द रे ऑफ लाइट बाउंस बैक फ्रॉम द सरफेस कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। यहां से इसी सरफेस से क्या है बाउंस बैक करे, इसी क्या बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब क्या बोला है परपेंडिकुलर विच इज ड्रा ऑन द सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल। ये क्या है जो परपेंडिकुलर ड्रा किया जा रहा है, ये क्या है? इसी को नॉर्मल बोला गया। क्या है? नॉर्मल। याद रखिए ये नॉर्मल कोई लाइन नहीं है, इट्स नॉट ए लाइन, इट्स इमेजिनरी लाइन। इट्स नॉट ए लाइन, ये लाइन नहीं, एक इमेजिनरी हम लोगों ने बनाया है, ठीक है? जो कि सरफेस क्या होता है परपेंडिकुलर रहता है, लाइन नहीं है, याद रखिएगा। ये क्या था? अब देखिए, अब आते हैं हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, द नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। कहने का मतलब क्या है? अरे कहना क्या चाहते हो? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये एरो दिखाना बहुत जरूरी होता है। रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। प्लेन मतलब होता है क्या है? प्लेन। लाई ऑन द सेम प्लेन मतलब होता है, जैसे देखिए ये क्या है? ये क्या है? एक्स हो गया, सॉरी वाई हो गया, यहां मान लीजिए ओरिजिन है, ये क्या है? एक्स है, ये क्या है? वाई है। तो ये जो बन रहा है, ये रे ऑफ लाइट बना रहा हूँ कितने, ये कौन सा प्लेन बना रहा हूँ? एक्स और वाई के प्लेन में बना रहा हूँ। ये कौन सा फिगर बन गया? 2D फिगर बना। 3D कब फिगर बने? मतलब एयर में कोई है तो 3D बनेगा। क्यों? अच्छा 3D आप देखिए कब बनेगा? जब जेड हो, क्या होना चाहिए? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये रहना चाहिए तभी 3D बनेगा। यहाँ तो 2D बन रहा है, यहाँ 3D बनाने लिए कहाँ है? 3D तभी बने जब एयर में हो, ठीक? जैसे आप अपने आसपास की दीवार देखिए, मेरे हाथों पर देखिए, जो इधर गया ना इस डायरेक्शन में, आपके नीचे वाली दीवार देखिए, नीचे देखिए ऐसा जो गया है, ऐसा नीचे वाला, उससे मान लीजिए एक्स है। अब जो दीवार जो एक्स नीचे वाला हिस्सा ऐसा गया एक्स मानिए, जो ऐसे जा रहा है, जो आपके ऐसे जा रहा है उसे वाई मानिए, जो ऊपर की तरफ कॉर्नर दिख रहा है चिन्ह उसे जेड मानिए। तो ये आपका 3D में आ गया। इसमें मार कर ये हवा में है, ये क्या है? 3D में है, क्योंकि कोने से मिलाइए कि एक्स में भी आ रहा है आपके दीवार के, वाई में भी आ रहा है, जेड, तीनों कोने में आपके आ रहा है ये। तो क्या हो? ये 3D फिगर हो गया। देखिए अगर मैं इसी में चिपका लूंगा और छोड़ दूंगा तो क्या होगा? 2D में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक्स है वाई है, ठीक? तो देखते हैं, हाँ तो बोल रहा है सेम प्लेन में, मतलब आ गया कि हाँ ये 2D में, मतलब एक्स और वाई प्लेन में। अब बोल रहे हैं द पॉइंट में इंसिडेंट, मतलब जहां जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे अटैक कर रहा है उसी पॉइंट पर नॉर्मल है, उसी पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड है रे है। क्लियर? अब बोल रहे हैं द एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। द एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। कहने मतलब है ये नॉर्मल से जितना एंगल पर इंसिडेंट हो रहा है, मान लीजिए 15 डिग्री पे हो रहा होगा, तो उतना ही डिग्री रिफ्लेक्शन भी होगा। मतलब नॉर्मल से जब बनाएंगे तो उतना ही डिग्री पे क्या होगा? रिफ्लेक्शन भी होगा। जितना
ये एंगल आई होगा, उतना ही एंगल ये आर होगा। क्लियर। अब देखते हैं हम लोग प्लेन मिरर पर कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, इसका फीचर्स क्या है। इमेज फॉर्मेशन का तरीका देखिए। प्लेन मिरर है, ये क्या है, एक प्लेन मिरर। ठीक, मिरर बना दे रहे, मिरर बनाने का ये है साइन, ये साइन जिस पर हो ये क्या होगा, ये मिरर का साइन होता है। क्लियर। ये क्या होता है, मिरर का साइन होता है। मान लीजिए यहाँ कोई बंदा है, यहाँ क्या है, बंद, थोड़ा बड़ा ही बना है, ठीक है। यहाँ पे एक बंदा है, ठीक, इसका हमें इमेज बनाना है। तो देखिए इमेज बनाने के लिए 2 रे की ही आवश्यकता बस होती है। अब अधिक भी ले सकते हैं, 3 रे, 4 रे, 5 रे, 10 रे, पूरा बहुत रे ले सकते हैं, लेकिन 2 ही रे में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। किसी इमेज को बनाने के 2 ही रे यूज होता है। अब और सारी इमेज ले सकते, और सारे रे ले सकते हैं, लेकिन 2 ही में बन जा रहा है तो क्यों हम उतना बोझ उठाए जाएगा। कोई होता है बच्चा जिद्दी होता है, नहीं हम 2 से ज़्यादा लेंगे, ले लो भाई, तुम्हारे पास टाइम, यू हैव टाइम टू क्रैक एग्जाम, यू हैव टाइम टू, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं बिल्कुल। एक टाइम को बचत करने के लिए बस 2 ही रे। देखिए एक रे हेड से पास करेंगे, ये क्या है, इसका मुंडी, मुंडी है, ये क्या है, इसका पैर, लेग, एक मुंडी से रे पास करा रहे हैं। ये इंसिडेंट हुआ तो पूरा उसी, तो देखिएगा तो नॉर्मल कहाँ बनेगा, परपेंडिकुलर, सरफेस तो यही है, नॉर्मल कहाँ बनेगा, इसके परपेंडिकुलर बनेगा। तो नॉर्मल यहाँ बनाएंगे तो ये डॉट डॉट करते करते ये बनेगा। क्लियर। ये डॉट करते हुए बनेगा नॉर्मल। तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा, पुनः देखिएगा, जब आई यहाँ पर एंगल आई 0 है, क्योंकि नॉर्मल से जब बनाएंगे तो एंगल आई 0 है, तो रिफ्लेक्शन कितने पर होगा, आर इक्वल टू 0, सेम होगा। एक रे बन गया, एक और रे बना लेते हैं, इसकी मुंडी से एक पास करा दे रहे हैं, ऐसे कराएं, ऐसे, ठीक, इंसिडेंट हुआ सरफेस पर, ये रिफ्लेक्शन हुआ नॉर्मल, इसके ये हुआ। देखिए जहां से ये रिफ्लेक्शन हो रहा है वहीं इसका एक पीछे खींच के लाइए, जहां पे ये काटेंगे एक दूसरे को, तो क्या होगा, इसका मुंडी बन जाएगा, इसका पैर भी यहां पर आ जाएगा। अब पैर के भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, अब मुंडी के बना लिए, मुंडी बना लिए, पैर बन गया। ठीक, तो कभी भी इमेज बनाने के लिए 2 रे। देखिए ये जो था ना, ये जो बना, ये असली दुनिया में बना ही नहीं है, क्योंकि डॉट टू लाइन है, ये दूसरी दुनिया में बन गया है। असली दुनिया कब आएगा, जब इस दुनिया में, जब इधर है, इधर ही इमेज बने तो बोलेंगे हाँ ये रियल है। ये तो बन रहा है दूसरी दुनिया में। दूसरी दुनिया में जब कोई इमेज बनता है तो बोल लेते हैं क्या, वो वर्चुअल है। क्या बोल लेते हैं, दूसरी दुनिया में जब देखिए इस मिरर क्या है, इधर बन रहा है इमेज, तो क्या बोलेंगे, ये तो वर्चुअल है। रियल कब बनेंगे, जब हमारे ही ओर बन रहे हैं। देखिए इधर एक ऑब्जेक्ट था, तो इस जगह जब ये इमेज जो बना है यहाँ पर, तो इधर ही बनता नहीं ये इमेज, तो बोलते हैं हाँ रियल है। मतलब जो हमारा इमेज इधर है वो भी, जो ऑब्जेक्ट इधर है इमेज भी इधर है, तो बोलते हैं रियल है। लेकिन देख रहे हैं कि मिरर उधर बन रहा है, दैट मीन्स वर्चुअल, मतलब दूसरी दुनिया में बन गया, तो वर्चुअल कहलाएगा। यहां से यहां की दूरी देखिएगा, यहां से ऑब्जेक्ट से मिरर की दूरी वो दिखाते हैं यू से, और मिरर से इमेज की दूरी दिखाते हैं कितने से, भी से। क्लियर। बोल रहे हैं क्या, ये तो ऑब्जेक्ट में इधर है, लेकिन इमेज कैसा बन रहा है, हाउ इमेज फॉर्म, वर्चुअल। पहला क्या है, वर्चुअल। और जब वर्चुअल बनता है तो इरेक्ट बनता है। इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा। देखिएगा ये सीधा है, ये सीधा नहीं है, क्या इसका पैर ऊपर उठ गया है, नहीं। देखिए हाँ रियल बनता है तो पैर जरूर ऊपर उठता है और मुंडी नीचे चला जाता है, उल्टा लटक जाता है। लेकिन यहाँ देखिए एक समय आएगा जहां नहीं लटकता है। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पर सीधा है, इरेक्ट है, वर्चुअल है। ठीक। अब देखिए डिस्टेंस क्या होता है, प्लेन मिरर से
जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतने डिस्टेंस पे क्या होता है इमेज, मतलब इमेज डिस्टेंस देखे तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्वल, ये भी क्लियर होगा। और देखिए जितने हाइट का ऑब्जेक्ट होगा उतना ही हाइट का इमेज, अगर ये h हाइट का है ये भी कितने हाइट का होगा h हाइट का, हाइट विल सेम, हाइट क्या होगा सेम होगा। ये आपका वर्चुअल। अब हमारे पॉइंट सेट कोई ऑब्जेक्ट है, पॉइंट सेट ऐसा, अब बोल दिया कि प्लेन मिरर्स बना के दिखाइए इसे, प्लेन मिरर से बना के दिखाइए, तो होता है दो रे यूज होता है, एक का किए यहाँ पर करिए, एक यहाँ पर, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। आइए ऐसा डॉट कर, आप चाहते हैं तो यहां से क्या कर सकते हैं, आप पास करके बना सकते हैं। आप चाहते हैं कि यहां से जिस तरह मैं सीधा लिया था तो यहां से सीधा रे कर आप बना सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा कुछ अलग बता रहा हूँ कि हाँ क्या बार बार हम यही लेंगे, अब दूसरा भी ले सकते हैं, दो रे यूज है ना, या तो आप नॉर्मल ले सकते हैं, मतलब सीधा ले सकते हैं। लाइट देखिए जब शीशे पर टॉर्च मारते हैं एकदम सीधे आता है, तो वही मैंने लिया था। आप चाहते हैं कि सीधा ना ले, कहीं और से एक रे पास करा दे, पास करा दीजिए, यहां से पास करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और रिफ्लेक्टेड रे को क्या करिए बाउंस बैक करिए, इसको क्या करिए इधर आ रहा है, इसको क्या करिए बाउंस बैक करिए, एक दूसरे को जहां कट करेंगे वहीं क्या बन जाएगा इमेज बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तो जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पर इमेज बनेगा। प्लेन मिरर हमेशा याद रखिए जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पर इमेज। ये पॉइंट शिफ्ट का बन गया। और मैंने पूछ देता आपसे क्या कि प्लेन मिरर पर ये है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इमेज कहाँ बनेगा, बस कुछ नहीं, यहाँ से रे पास कराइए, इस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट कराइए, गया रिफ्लेक्ट, फिर एक और क्या करिए ऑब्जेक्ट से पास कराइए रिफ्लेक्ट करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेंगे नहीं, ये क्या होगा इंसिडेंट, ठीक। ठीक इसे क्या करिए पीछे एक्सटेंड करिए, इसे पीछे एक्सटेंड करिए, ये जहाँ एक दूसरे कटेंगे वहीं क्या बनेगा आपका, ये सीधा नहीं कटा है, जहाँ पर एक दूसरे की कट करेंगे वहीं क्या बनेगा हमारा, देखिए यहाँ कट कर रहा है, बस जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट उतने डिस्टेंस पर इमेज। मैं स्केल्स नहीं बना रहा हूँ, थोड़ा इस फर्क दिख रहा होगा, ठीक। स्केल्स बनाएगा आप सेम वही बनेगा। इमेज फॉर्मेशन पता चल गया कि इमेज कैसे, देखिए इमेज प्लेन में से इमेज फॉर्मेशन के लिए यही डायग्राम होता है, भूलिएगा मत ये सब डायग्राम, क्लियर है। एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, ये एक मिरर है, ना एक दोबारा मिरर बना लीजिए, ठीक। कोई ऑब्जेक्ट है, एंगल ऑफ मान लीजिए कोई रे लाइट है जो गिर रहा है, कितने नॉर्मल यहाँ खींचेंगे कितने बन रहा है, ये 60 डिग्री पर गिर रहा है। तो क्वेश्चन आप पूछ दिया कैलकुलेट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन सेकेंड मिरर, कैलकुलेट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन सेकेंड मिरर, ठीक। इस पर फाइंड करना है। देखिए जब लाइट यहाँ पे इंसिडेंट किया रिफ्लेक्ट करके तो इसी पे जाएगा, जाएगा कि नहीं, क्लियर है आप, इतना जाएगा। तो जब यहाँ पर अब देखिएगा इस मिरर के लिए ये इंसिडेंट किया था, यहाँ से रिफ्लेक्ट, अब देखिए यहाँ पर आया तो इस मिरर की अब ये रे अप्लाइड क्या होगा इंसिडेंट रे बन जाएगा। इस मिरर के लिए तो रिफ्लेक्टर था, इस मिरर के लिए ये रिफ्लेक्टर था, लेकिन अब यहाँ पे तो एक और मिरर है, तब ये लगेगा कि हाँ ये जो रे ऑफ लाइट है ये हमारे तरफ ही आ रहा है, मतलब यहाँ से लाइट आ रहा है, लगेगा इसे इस मिरर के लिए, तो क्या करेगा ये पुनः रिबाउंस करेगा,
तो हमसे जो एंगल पूछा है तो वो एंगल हमसे क्या पूछा है, सेकेंड मिनट पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये आर क्या होगा, व्हाट इज आर, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए इस नॉर्मल को इस दोनों नॉर्मल को मिला दिए, देखिएगा ये पाइथागोरस का फॉलो कर रहा है रूल, यानी कितना डिग्री बना 90। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट थे, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्टेड है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 60 बन गया। ये 60 ये 90 कितना 150, ये कितना डिग्री बना, यहाँ पर 30 डिग्री के लिए, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री थी, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री थी, यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 30 डिग्री आंसर है नहीं जी। चलिए कोई बात नहीं, एक और मैं क्वेश्चन सोच रहा था कराने के लिए, cos थीटा है cos 45 डिग्री, तो मैं करूँगा आपसे उम्मीद की कि ट्रिग्नोमेट्री आपका 10th से स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ट्रिग्नोमेट्री जो एंगल है ना, एंगल cos 30 cos 45 cos 90 cos 0 का वैल्यू sin 0 sin 90, जो sin cos 10 से cosec cot, ऐसे जो आएंगे ना उनका थोड़ा वैल्यू याद कर लीजिएगा, एंगल का वैल्यू क्या होगा। और डिस्टेंस निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, साइन इज इक्वल टू पी बाई एच। मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, बहुत इसे डीप में पढ़ाऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री यूज कहाँ है लाइफ में, वेयर इज यूज ऑफ दिस लाइफ, वेयर इज यूज ऑफ दिस टूल्स, मैथमेटिक टूल्स इन देयर लाइफ, इन आवर लाइफ। ओके, जय हिंद, कल हम पढ़ते हैं, आप याद कर कराइएगा। जय हिंद।